नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। दोस्तों, आज की इस मुख्तसर सी वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ सलातुत तस्बीह पढ़ने का तरीका, कि सलातुत तस्बीह को किस तरीके से आप पढ़ सकते हैं और क्या तरतीब होती है इसको पढ़ने की, और उसमें कितनी मिक़दार जो है वो एक रकत में जो है हम तस्बीह पढ़ते हैं सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। ये तस्बीह कितनी मिक़दार में पढ़ी जाएगी, तो वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। दोस्तों, आप जब सलातुत तस्बीह पढ़ने का इरादा करें तो सबसे पहली बात तो ये है कि नीयत हमारे दिल के इरादे का नाम है। तो आप अपने जहन में ये नीयत कर लें कि 4 रकात सलातुत तस्बीह, ये नीयत भी काफ़ी होगी आपकी। ये नीयत आप करने के बाद जब तकबीर के लिए हाथ उठाएंगे, अल्लाहु अकबर कहकर हाथ बांधेंगे, तो सबसे पहले आपने सना पढ़नी है, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका। ये आपने पढ़ लेनी है। सना पढ़ने के बाद तावुज़ और तस्मिया शुरू करने से पहले आपने 15 मरतबा सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, ये तस्बीह आपने पढ़ लेनी है। फिर तावुज़ और तस्मिया को पढ़ना है, फिर सूरह फातिहा को पढ़ना है, अल्हम्द शरीफ जिसे कहते हैं। फिर उसके बाद आपने उसके साथ सूरत मिलानी है, कोई भी छोटी सूरत मिला सकते हैं। और फिर रकू में जाने से पहले आपने 10 मरतबा यही कलमा दोहराना है, सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, ये आपने पढ़ना है। फिर रकू में जाकर सुब्हान रब्बियल अज़ीम पढ़ने के बाद आपने 10 मरतबा फिर यही कलिमात दोहराने हैं। फिर रकू से सीधा खड़े होंगे आप, तो उस हालत में आपने कौमे की हालत में आपने दोबारा जब आप समी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना लकल हम्द कह लेंगे, तो आपने फिर 10 मरतबा यही कलिमात पढ़ने हैं, सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए आप सजदे में जाएंगे। सजदे में जाकर सुब्हान रब्बियल आला पढ़ने के बाद आपने फिर 10 मरतबा यही कलिमात पढ़ने हैं। फिर आपने पहला सजदा करने के बाद जब जलसे में बैठना है तो 10 मरतबा आपने फिर यही कलिमात पढ़ लेने। 10 मरतबा ये कलिमात पढ़ने के बाद दूसरा सजदा करेंगे, उसमें भी उसी तरह सुब्हान रब्बियल आला पढ़ने के बाद आपने 10 मरतबा यही कलिमात पढ़ने हैं। इन कलिमात को पढ़ने के बाद आप अल्लाहु अकबर कहते हुए दूसरी रकत के लिए खड़े हो जाएंगे, और बकिया जो 3 रकात हैं, दूसरी, तीसरी और चौथी, वो बेआईनी ही इसी तरीके पर आपने पढ़ लेनी है। तो गया एक रकत के अंदर आप 75 बार सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर को पढ़ेंगे। एक तरीका तो दोस्तों ये है सलातुत तस्बीह का कि आपने इस तरीके के ऊपर जो है वो नमाज़ पढ़नी है। एक और तरीका है सलातुत तस्बीह को पढ़ने का, वो भी मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ। उसमें यह है कि आपने सना पढ़ने के बाद जब आप तकबीर कहेंगे, सना पढ़ने के बाद आपने तावुज़ पढ़ना है, तस्मिया और फिर अल्हम्द शरीफ पढ़कर सूरत मिलानी है, और उसके बाद आपने आखिर में 15 दफ़ा सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, ये मुकम्मल तस्बीह पढ़नी है। और फिर रकू में जाने के बाद सुब्हान रब्बियल अज़ीम पढ़ने के बाद आपने 10 मरतबा, फिर जब आप कोमा की हालत में आएंगे फिर वहाँ पर समी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना लकल हम्द के बाद 10 मरतबा, और फिर जब आप सजदे में जाएंगे तो सुब्हान रब्बियल आला के बाद आपने फिर 10 मरतबा पढ़ना है। फिर जलसे की हालत में 10 मरतबा पढ़नी है। फिर दूसरे सजदे में आपने 10 मरतबा उसको पढ़ना है। फिर दूसरे सजदे से जब आप उठेंगे, ये बात समझने की है, दूसरे सजदे से जब आप उठेंगे तो तब आपने अपनी जगह पर ही बैठकर 10 मरतबा ये तस्बीह फिर पढ़नी है, सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये पढ़ने के बाद आप बिना तकबीर कहे, बिना अल्लाहु अकबर कहे उठ खड़े होंगे और दूसरी रकत शुरू करेंगे। तो ये 2 तरीके आमतौर पर सलातुत तस्बीह की नमाज़ को पढ़ने के हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये दोनों तरीके समझ में आ चुके होंगे। वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दें और दूसरों तक शेयर कर दें। मिलते हैं इस तरह की एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।